Hello guys, welcome to the Study Pioneer. This is our fourth lecture of D series. I hope you watch our previous three videos. So in this video we cover excretion. So let's start this video. So firstly, I taught you what is excretion. Excretion is the process in which the harmful toxic are removed from the body in the form of solid, liquid or in gas. So जो एक्सक्रीशन है उसके अंदर हमारी बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको रिमूव करते हैं. सॉलिड के अंदर हम जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको बॉडी से रिमूव करते हैं, तो वो एक एक्सक्रीशन है. लिक्विड के अंदर हम जो यूरिन करते हैं वो एक लिक्विड एक्सक्रीशन है. और जो थर्ड गैसियस हम जो CO2 रिलीज़ करते हैं वो भी हार्मफुल है, तो वो भी एक एक्सक्रीशन ही है, तो उसको हम लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं. तो लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही रोल परफॉर्म करते हैं. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. तो हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स से पहले हम इस जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, इसको देख लेते हैं. तो जो वेन या फिर जो वेजल ब्लड कैरी करती है टॉक्सिक ब्लड, वो है आयोटा. हमने इसको ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम वाले में देखा था कि आयोटा सबसे बड़ी वेजल होती है हमारी पूरी बॉडी की, जो कि हार्ट से कनेक्टेड रहती है, और ये एक आर्टरी है. ये वेजल ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर ब्लड कैरी करती है. ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर मीन्स कि इसके अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो ब्लड है वो भी अनफिल्टर है और वो ख़राब है. तो यहाँ से ये ब्लड इसके अंदर आता है. तो इस आर्टरी को स्पेशल नाम ये दिया है कि ये किडनी से कनेक्टेड है, तो इसको रीनल आर्टरी स्पेशल नाम दिया है. और जो हार्ट से कनेक्टेड रहती है आर्टरी, उनको भी एक स्पेशल नेम दिया हुआ है. तो आप मेरे को वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और ये है रीनल आर्टरी. पहले कट करना है बट ऐसी इसको रीनल आर्टरी कहते हैं. और जो आर्टरी हार्ट से कनेक्टेड रहती है उसको भी एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, जिसको मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन वाले में बताया था. आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ये है रीनल वेन. जो वेन किडनी से कनेक्टेड रहती है उसको एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, तो उस वेन को रीनल वेन कहते हैं. और ये वेना कावा, इसके अंदर ब्लड होता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड एंड फिल्टर ब्लड. मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी पर वो एकदम प्योर ब्लड होगा, क्योंकि वो किडनी से निकलता है. और ये पार्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, किडनी एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ये ब्लड को फिल्टर करती है. फिर किडनी से कनेक्टेड है ये यूरेटर दो पेयर होते हैं. किडनी के भी दो पेयर होते हैं, यूरेटर के भी दो पेयर होते हैं. यूरेटर एक ट्यूब होती है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक अब जो यूरिन होता है किडनी के अंदर प्रोड्यूस, या फिर अनफिल्टर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो अनफिल्टर ब्लड से मिले हैं, वो होता है इस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रिमूव. और फिर वो हम यूरेट्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं. जो नेक्स्ट है वो है किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसके अंदर हम किडनी का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन देखेंगे. जो किडनी होती है वो बीन शेप होती है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था. इससे जो आर्टरी कनेक्ट रहती है उसको एक स्पेशल नेम दिया हुआ है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं. और जो वेन कनेक्टेड रहती है उसको भी एक स्पेशल नेम दिया है, उसको कहते हैं रीनल वेन. तो इन दोनों को एक स्पेशल नेम है. और फिर जो किडनी की फंक्शनिंग यूनिट है, या फिर जहाँ पे किडनी का पूरा फंक्शन होता है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि ऐसा दिखता है. ये नेफ्रॉन है, ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है. इसके अंदर ही जो ब्लड है उससे यूरिक एसिड, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो रिमूव होते हैं हमारी ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू नहीं.
और जो किडनी होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो हम पहले इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं, ये रीनल आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अनफिल्टर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर ब्लड। तो ये यहाँ पे जो ये पार्ट है इसका ग्लोमेरुलस, यहाँ पे कनेक्टेड रहती है ये रीनल आर्टरी, और ये एक कैप्सूल से कवर रहती है। इस कैप्सूल को कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। एक बोमन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कैप्सूल को फाइंड किया था या फिर डिस्कवर किया था, फाइंड तो पहले से ही था, इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में पता लगाया, तो इसको उनके ऑनर के अंदर इसका नाम बोमन्स कैप्सूल रख दिया। ओके, फिर यहाँ से जो ब्लड के अंदर यूरिक, जो भी ब्लड के अलावा जो भी सब्सटेंस होते हैं, ब्लड के जो कंपोनेंट है उनके अलावा कोई भी सब्सटेंस है, यूरिया, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, नाइट्रोजनस वेस्ट, सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ओके, देन ऑल दीज सब्सटेंसेज आर पास थ्रू ए ट्यूब दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है उससे ये सभी सब्सटेंस आगे जाते हैं, और फिर ये यहाँ पे जो नीचे ये एक लूप बना हुआ है लूप शेप में, इसको हेनली लूप कहते हैं, क्योंकि इसे एक हेनली नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था और उनके ऑनर के अंदर इसका नाम हेनली रखा। सॉरी, फाइंड नहीं, डिस्कवर किया था, फाइंड और डिस्कवर में फ़र्क होता है। और जो ये यहाँ पे रीनल आर्टरी है ये आगे जाके रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ पे इसने वो एब्जॉर्ब कर ली बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस ने। तो यहाँ पे रीनल वेन है और यहाँ पे एक कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है ये नेफ्रॉन, ये जो हेनलीज लूप है उसके अंदर, उसके ऊपर सॉरी। तो यहाँ पे जो भी वाटर है, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी है यूज़फुल, वो यूज़फुल इंग्रेडिएंट, उनको ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है ये कैपिलरीज, और फिर इस रीनल वेन के थ्रू वो वापस ब्लड के अंदर आ जाते हैं और वो वापस हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं न्यूट्रिएंट। फिर ये यहाँ से इस इस हेनलीज लूप के आगे जाता है इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट, जो कि यूरेटर से कनेक्टेड रहती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है, और फिर यूरेटर से हमारा बॉडी में जो भी टॉक्सिक होता है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिक एसिड, वो हमारे यूरेट्रा के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो यही था नेफ्रॉन का फंक्शन। आर्टिफिशियल किडनी और होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी कोई पर्सन है, अगर उसका किडनी फेलियर हो गया और उसकी किडनी काम नहीं है, दोनों किडनी फेल हो गई, तो उसको आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करता है वो, जो कि एक मशीन होती है ऐसी, जिसके अंदर एक फ्लूइड डाला जाता है, ये डायलाइसिस फ्लूइड, और उसकी हेल्प से ही जो ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है या फिर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, और ये जो फ्लूइड है उसको रिमूव, जो यहाँ पे इसके अंदर यूरिन की और जो भी आगे वो रिमूव हो जाता है बाद में, और ये फ्लूइड उसकी वजह से अनफिल्टर हो जाता है। तो पहले अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि ये एक लेडी है, इसका किडनी फेलियर हो गया, तो इसके यहाँ पे ये एक जो भी ब्लड निकालने के लिए कुछ लगा दिया, और फिर इसका ब्लड यहाँ से निकलेगा, और जो ये बॉक्स है ये साइड से दिखाया हुआ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कनेक्टेड है ये ब्लड के लिए, फिर इसके अंदर ये ऐसे जिग जैग ये ट्यूब्स होती हैं, ये यहाँ पे ये ट्यूब होती हैं। ये ट्यूब सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल मीन्स ये अपने अंदर से कुछ चीज़ों को निकलने के अलाउ करती है। और जो ये फ्लूइड है डायलाइसिस फ्लूइड, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मीन्स कि जो ब्लड में से इम्प्योरिटी खींचने का प्रेशर है, वो एकदम जो भी किडनी जो ब्लड की तरह ही होता है और ब्लड के जितना ही सेम सा ही होता है। तो यहाँ पे ये फ्लूइड पूरे में फिल है। जब यहाँ से ब्लड पास होगा तो ये सेमी परमेबल ट्यूब्स हैं इसके अंदर, और सेमी परमेबल ट्यूब्स होने की वजह से जो भी इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो भी इसके अंदर यूरिक एसिड है वो और
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब यहाँ पे रिमूव हो जाएगा इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। तो ये अनफिल्टर हो गया ये फ्लूइड, इस फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर दूसरा फ्लूइड भर देते हैं जब ये पूरी तरह से अनफिल्टर हो जाए तो, और वो जो ब्लड है उसको वापस बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो यही डायलिसिस प्रोसेस होता है। और होमोडायलिसिस और जो नेचुरल किडनी है या फिर आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में डिफरेंस ये होता है कि नेचुरल किडनी के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जो कि मैंने अभी बताया था कि ये यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये वहाँ यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स का, इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है नेचुरल किडनी के कंपैरिजन के अंदर। जो अगला है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो पहला जो टाइप का एक्सक्रीशन होता है प्लांट के अंदर वो होता है गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, उसका एक्सक्रीशन। जो प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है तो वो उसके लिए एक वेस्ट ही होती है, तो उसको वो गैसियस फॉर्म के अंदर होती है तो उसको वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। पर आप मेरे को कहोगे कि CO2 तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए करता है यूज़, तो वो फूड प्रिपेयर फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 यूज़फुल है, लेकिन उसकी जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर वो यूज़फुल नहीं होती, वो लीव के अंदर ही फूड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़फुल होती है। तो रेस्पिरेशन के अंदर CO2 जो प्लांट के अंदर है वो हार्मफुल ही होती है। दूसरा है लिक्विड वेस्ट। जो प्लांट के अंदर जो गम रिलीज होता है जो हम यूज़ करते हैं, कुछ तो खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और कुछ जो हम पेज वगैरह चिपकाने के लिए जो गम यूज़ करते हैं प्लांट के अंदर वो लिक्विड स्टेट में होता है और वो एक प्लांट का वेस्ट ही है। दूसरा है रबर। रबर बहुत से कामों में यूज़ होता है, टायर ही फैक्ट्री में होता है, हम जो इरेजर यूज़ करते हैं वो भी इसी से बनता है। और जो थर्ड है वो है ऑयल। हाँ, ऑयल जो हम फूड के अंदर जो कंज्यूम करते हैं ऑयल, वो भी एक प्लांट का वेस्ट ही होता है। तो उसका जो वेस्ट है वो हमारे लिए यूज़फुल है। गम, उसका प्लांट का गम हमारे लिए यूज़फुल है, रबर यूज़फुल है, और जो प्लांट ऑयल जो प्लांट के लिए वेस्ट है वो हमारे लिए एक यूज़फुल इंग्रेडिएंट है। तो ये प्लांट के लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट थे। जो अगला है वो है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। सॉलिड जो प्लांट के ऊपर जो ये छाल आ जाती है वो भी एक प्लांट का वेस्ट ही होता है। तो जो प्लांट का वेस्ट होता है वो छाल के ऊपर आ जाता है और वो छाल रिमूव हो जाती है कुछ टाइम के बाद अपने आप ही, तो वो प्लांट का वेस्ट वहाँ से भी रिमूव हो जाता है। प्लांट अपना वेस्ट काफ़ी तरीक़े से रिमूव करता है, जैसे कि गैसेस वेस्ट को जो उसके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो उसको लीव में स्टोर कर देगा और जब कुछ टाइम के बाद लीव्स फॉल हो जाएगी तो वो प्लांट का वेस्ट है वो उसकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, प्लांट सेल से। और रूट के थ्रू भी प्लांट अपना वेस्ट बाहर निकालता है और जो गैसेस एक्सचेंज होता है रूट से उसके अंदर CO2 रिलीज हो जाती है डिफ्यूज़न प्रोसेस से, तो वो एक प्लांट का वेस्ट ही है, तो उसको वो रूट के थ्रू रिमूव कर देता है। दी एंड। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट वीडियो कम सून, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।